शो को लेकर आपने कहा कि यात्रियों को तकलीफ हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, इतना जाम करने का ज़रूरत नहीं है, मोदी जी डरे हुए हैं। चलिए एक बार नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के ही प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन जी। क्या कहिएगा, रोड शो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप लोगों ने शुरुआत से ही उन पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया था कि रोड शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। स्वाभाविक है, जो रोड शो करने का मतलब ही है कि वे काफ़ी डर गए हैं। और पटना में रोड शो करने का मतलब, जो कि पटना भाजपा का सबसे मजबूत सीट माना जाता था, और पटना में उनको रोड शो करना पड़ रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में और अन्य क्षेत्रों की स्थिति क्या होगी। पटना मजबूत सीट माना जाता था या मजबूत सीट माना जाता है, क्योंकि भाजपा के ही प्रत्याशी यहाँ से हर समय जीत कर निकलते हैं। माना जाता था। हाँ, अगर रहता तो आज उनको रोड शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पटना साहिब और पाटलिपुत्रा दोनों क्षेत्र में जो है सो काफ़ी बुरे तरीक़ा से वे हारने जा रहे हैं, इसका अनुमान उनको हो गया है और इसीलिए रोड शो कर रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम और भी बुरा होगा, और भी मार्जिन बढ़ेगा। जिस ढंग से लोगों को परेशानी हो रही है, 12 तारीख को उनका रोड शो होगा। और आज ही आप देख लीजिए कि जैसे सारे तरफ एकदम जो है सो चौक चौबंद कर दिया है। अब लोगों को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये तो रोड शो करें ना, पूरे बिहार में रोड शो करें। हमारे तेजस्वी जी कहें कि रोड शो नहीं, हवाई शो करें, तो ज़्यादा वजह से पूरा बिहार कवर हो जाएगा। हवाई शो करें तो जो हवाई शो की आपने बात की, हवाई शो तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं ना, घूम घूम के। नहीं, तेजस्वी जी हवाई शो नहीं कर रहे हैं, वो रोजगार शो कर रहे हैं, नौकरी शो कर रहे हैं। जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस ढंग से जो है सो हमने 17 महीना में लोगों को नौकरी देने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी तो जो है सो 1 करोड़ नौजवानों को 15 अगस्त से ही नौकरी देने की शुरुआत शुरू हो जाएगी। जो माँ बहनें हैं उन्हें 1 लाख रुपया रक्षाबंधन के दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। मैनिफेस्टो में किया था उन्होंने। जी, जो प्रण है, 24 प्रण है, उस 24 प्रण के बारे में बता रहे हैं। अब इनके समान थोड़े जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और अडानी अंबानी के पास काला धन है, लेकिन आज तक जो है सो ईडी उसके यहाँ गया नहीं, जाना चाहिए था। इनसे भी ईडी को पूछताछ करना चाहिए था, इनको जानकारी है तो इनसे पूछताछ करना चाहिए था कि भाई जो है सो आपको अब जानकारी है कि यहाँ प्रधानमंत्री नहीं है, कोई माने साधारण आदमी तो है नहीं, उनको जानकारी है कि हाँ साहब अडानी अंबानी के पास काला धन है। चलिए आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। देखा जाए तो राजद को बिहार से एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इस बार क्या लग रहा है कि इतिहास दोहराएगा खुद को, या फिर इस बार सीट लेंगे और हार का सामना करना पड़ेगा, या फिर जीतेंगे? नहीं, देखिए इस बार नया इतिहास बनने जा रहा है। और बिहार जब भी बदलाव हुआ है देश में, चाहे वह 77 हो या वह 89 हो, बिहार ने अगुवाई किया है। और इस बार भी बिहार में जो अभियान शुरू हुआ है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, इसका असर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर है। और बिहार में तो जो सो बोहनी भी होने की स्थिति नहीं है, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आप देख रहे हैं एनडीए को बोहनी भी नहीं होगा। जनता एक तरफ से एकदम माने वन साइडेड है। जनता जो है अभी जो है सो जनता वर्सेस जो है सो केंद्र सरकार की लड़ाई चल रही है। जनता वर्सेस केंद्र सरकार, यानी जनता खुश नहीं है कह रहे हैं आप? नहीं, काहे खुश होगा? आपको जो है सो 14 में मौका दिया आपने, जो वादे किए, फिर 19 में आपको दोबारा मौका दिया। आप जो है सो आज भी देखिए जो बोलते हैं बराबर उनका एजेंडा बदल जाता है। वो तो कहते ही है ना कि हम जिस वादों को लेकर, जिस मुद्दों को लेकर सत्ते में आए थे वो सारे पूरे किए, चाहे राम मंदिर हो, चाहे नमामि गंगे हो, या फिर ट्रिपल तलाक हो, 370 हटाने की बात, तो सब तो उन्होंने किया ना, वो तो कहते ही हैं। पहली बात, राम मंदिर बनाने में उनकी क्या भूमिका है चंदा खाने के अलावा? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला हुआ, उसके आधार पर वहाँ बना है, और लोगों के हमारे और आपके पैसा से बना है, उसमें उनकी क्या भूमिका है? चलिए एक आखिरी सवाल चितरंजन जी आपसे लेंगे। रोड शो को लेकर तमाम आप लोग विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं। चलिए रोड शो को लेकर आपने कहा कि यात्रियों को तकलीफ हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, इतना जाम करने का ज़रूरत नहीं है, मोदी जी डरे हुए हैं। चलिए एक बार देख के कैमरा में बोल दीजिए कि रोड शो करने का मतलब क्या है? वही भय, इतना भयभीत हो गए हैं उनको जो सो यह जो फीडबैक मिला है कि हाँ बुरा तरीक़ा से बिहार में जो है सो हारने जा रहे हैं, देश में हारने जा रहे हैं। और जो एक थोड़ी आशा की किरण पटना में दिखाई पड़ रही थी, वह सीट भी जो है सो लूज करने जा रहे हैं। और भारी मतों के अंतर से दोनों सीट, चाहे वह पाटलिपुत्रा हो या पटना साहिब हो, दोनों सीट हारने जा रहे हैं। इसीलिए लास्ट अपना अटेम्प्ट ले रहे हैं रोड शो करने के लिए, लेकिन इससे और ज़्यादा मार्जिन बढ़ेगा, वोट का मार्जिन बढ़ेगा। हाँ, चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।
राजद के ही प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे हमने सवाल किया कि जो नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में होने जा रहा है, 3 से 4 दिन ही बचे हुए हैं, आखिर उस रोड शो को लेकर राजद वाले और महागठबंधन वाले क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लगातार सवाल उठने मोदी पर चालू हो गए थे कि डरे हुए हैं मोदी, इसलिए लोकसभा चुनाव को लेकर डरे हुए हैं, इसलिए उन्हें रोड शो करने की आवश्यकता पड़ चुकी है। रोड शो इसलिए उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी और भाजपा और साथ में एनडीए डरे हुए हैं महागठबंधन के पावर से। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते हैं 24 मैं नंदन अपने सहयोगी मनोज के साथ। धन्यवाद।